हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सिद्धू कानू मुर्मू के बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी, 310 इसका कोड है। 2024 में ये एग्ज़ाम जो है हुआ है आपका। वैसे मैं आपको बता दूं, पेपर में 2024 लिखा हुआ है, लेकिन ये एग्ज़ाम आपका 2025 मई के मंथ में कंप्लीट हुआ है। तो एक एक करके सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, 2023, 2022, 2021, 2020 पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर अलग से प्लेलिस्ट बना करके सभी वीडियोस को अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। दूसरी बात, जिनको टाइम की जो है थोड़ी सी परवाह है, तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF आप परचेज कर सकते हैं। सिर्फ 49 रुपये में ये पेपर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। प्रिंट कराकर पढ़ लीजिए, लैपटॉप, टैब या फिर आप कंप्यूटर में इसे पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सभी पेपर के क्वेश्चन आंसर जो पिछले 10 साल में बार बार पूछे गए हैं। सेक्शन ए जो कि MCQ वाला होता है, उसमें आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अलावा जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सेक्शन बी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर और सेक्शन सी में आपको लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो जिन्हें चाहिए होगा पेपर सजेशन, यहाँ से ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे है तो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए सिद्धू कानू मुर्मू के पेपर को देखते हैं, 2024 में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। तो यहाँ से आप देख पाएंगे, टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी 310 इसका पेपर कोड है। 2024 इसका जो है ईयर है, लेकिन एग्जाम आपका 2025 में हुआ था। 2 घंटे का वक्त मिला था, 40 नंबर आप ला सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा 18 नंबर आपको मिनिमम लाना है पास करने के लिए। ठीक है जी। सेक्शन ए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए जाएंगे। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अरिस्टोटल को, यानी कि अरस्तु, थेल्स या फिर एरिस्टोथीज या फिर एस्ट्रोनीज या फिर हेरोडोटस को। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अ फिजिकल मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यूट्रल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज। एक जो भौतिक मानचित्र है पृथ्वी की निम्न प्राकृतिक जो विशेषताएं हैं उसका प्रतिवेदन है। पहला है प्लेटूज या फिर प्लेन्स यानी कि पठार या फिर मैदानी भाग। दूसरा है माउंटेन्स यानी कि पर्वत। तीसरा है रिवर्स या फिर ओशियन। चौथा है ऑल ऑफ दिस यानी कि इनमें से सभी। बढ़ेंगे सेक्शन सी की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए नहीं है? वैसे मैं आपको बता दूं, MCQ के आंसर आपको नहीं मिल रहे होंगे, अलग से इसकी एक वीडियो बनेगी और आपको MCQ के बारे में बता दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए सही नहीं है? क्या है पहला ऑप्शन? रिलेटिविटी यानी कि विश्वसनीयता। दूसरा है एवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन। तीसरा ऑप्शन है वैलिडिटी यानी कि वैधता। चौथा ऑप्शन है ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठता। क्वेश्चन नंबर डी, रोल ऑफ अ टीचर इज पैसिव इन। छात्रों की भूमिका निष्क्रिय होती है कब? जब आप प्रोजेक्ट मेथड यानी कि परियोजना विधि में पढ़ाते हो, लेक्चर मेथड जब व्याख्यान विधि में पढ़ाते हो, डिस्कवरी मेथड जब आप खोज विधि में पढ़ाते हो, या फिर ऑल ऑफ दीज या फिर ये ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपयुक्त में से सभी। सेक्शन ए की ओर बढ़ेंगे। नॉट अ स्टेप ऑफ अ टीचिंग यूनिट प्लान। शिक्षण इकाई योजना का सोपान नहीं है। क्या है? कंटेंट एनालिसिस यानी कि पाठ्य वस्तु विश्लेषण। दूसरा है कंटेंट सिंथेसिस यानी कि पाठ्य वस्तु संश्लेषण। तीसरा है इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन। चौथा है इंटरेक्शन यानी कि अंतः क्रिया। सेक्शन बी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर। 2 सवाल का जवाब आपको देना है, 5 गुना 2 यानी कि 10 नंबर आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट मेथड विद सुटेबल एग्जाम्पल। योजना विधि को उचित उदाहरणों के साथ विवेचना कीजिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ लेसन प्लानिंग। पाठ योजना की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ अ फील्ड ट्रिप इन ज्योग्राफी टीचिंग। भूगोल शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण के महत्व का वर्णन करें। सेक्शन सी में हम लोग जो है आ चुके हैं। सेक्शन सी यानी कि 2 क्वेश्चंस को आंसर करिए, 10 गुना 2 यानी कि 20 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर अ ज्योग्राफी रूम, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ अ ज्योग्राफी रूम। भूगोल कक्ष के लिए आवश्यक उपकरणों का वर्णन करें, भूगोल कक्ष के महत्व को लिखिए। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय को करिकुलर एक्टिविटीज, डिस्क्राइब द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ को करिकुलर एक्टिविटीज। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आप क्या समझते हैं? पाठ्य सहगामी क्रियाओं की आवश्यकता और महत्व का वर्णन
करें। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द डिफरेंट सोर्स ऑफ अ डेटा कलेक्शन इन ज्योग्राफी टीचिंग, यानी कि भूगोल शिक्षण में आंकड़ा संग्रहण के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें। तो ये था सेमेस्टर 3 का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा, जो कि सेमेस्टर 3 में जितने भी पेपर हैं उसके आंसर आइदर हिंदी और इंग्लिश, यानी कि दोनों में से जिसमें आपको चाहिए वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID देख लीजिए, yourmithun@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे अगर है डू फॉलो मी @imithun. बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।